नमस्कार साथियों आज अपन बात करेंगे अनार की खेती के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे अनार की खेती के बारे में तथा इनसे संबंधित अनार से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम जाए जब अपन शुरू करते हैं अनार के बारे में। दोस्तों अनार का वानस्पतिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। वानस्पतिक नाम क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम। अनार का वानस्पतिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है। कुल है वो है प्यूनिकेसी। कुल क्या है? प्यूनिकेसी। अनार का वानस्पतिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम और अनार का कुल क्या है? कुल है प्यूनिकेसी। अगर अपन बात करें कि अनार में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो वो है 18। कल अपन ने पढ़ा था पपीता के बारे में। पपीता में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 18 थी। और अनार पढ़ते हैं, अनार में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। ये 2n के रूप में होती है, द्विगुणित होता है। और इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल है वो है ईरान। अनार के अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें तो वो है ईरान। और अगर खजूर का पूछे, खजूर का है इराक। ध्यान रखना, अनार का उत्पत्ति स्थल वो है ईरान और खजूर का है पूछे तो खजूर का है इराक। अगर अपन फल प्रकार की बात करें तो फल प्रकार होता है बलुस्टा। फल प्रकार की बात करें अपन कि अनार में कौन सा फल प्रकार है तो अनार में फल प्रकार है बलुस्टा। अनार का जो फल प्रकार है वो है बलुस्टा। बलुस्टा में जो बाह्य दल पुंज होता है वो क्राउन के समान होता है। बाह्य दल पुंज किसके समान होता है? बाह्य दल पुंज क्राउन के समान होता है, ताज के समान होता है। ताज या क्राउन के समान होता है। उसके बाद में अगर बात करें कि अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है, अनार का खाने योग्य भाग है एरिन। यहाँ इसे अपन जूसी सीड कोट भी कह सकते हैं। जूसी सीड कोट। जो अनार है, अनार के जो बीज होते हैं, अनार के बीजों के चारों तरफ जो अनार के खाने योग्य भाग है, जो अनार के बीज होते हैं, जो बीज के चारों तरफ जूसी सीड कोट होता है, जो बीज के चारों तरफ जूस आवरण होता है, उसे अपन खाने योग्य भाग में काम लेते हैं। अगर इसका अन्य नाम पूछे तो इसे कहते हैं ईरान का राष्ट्रीय फल है। अनार क्या है? ईरान का राष्ट्रीय फल। ईरान का राष्ट्रीय फल। और दूसरा अगर अन्य नाम पूछे तो इसे बोलते हैं फ्रूट ऑफ लव। क्या बोलते हैं? फ्रूट ऑफ लव। तो दोस्तों आज हमने अभी बात की है कि अनार का वानस्पतिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। अनार का कुल या फैमिली की बात करें तो वो प्यूनिकेसी है। और अपन गुणसूत्र की बात करें तो वो 18 होती है। कल अपन पपीता पढ़ा था, पपीता में भी गुणसूत्र 18 ही थे। उत्पत्ति स्थल है ईरान। और अगर खजूर का पूछे तो खजूर का उत्पत्ति स्थल है वो है इराक। अगर फल प्रकार की बात करें तो अनार का फल प्रकार है बलुस्टा। बलुस्टा के बाह्य दल पुंज होता है वो ताज या क्राउन के समान होता है। खाने योग्य भाग है एरिल या जूसी सीड कोट। अन्य नाम है ईरान का राष्ट्रीय फल, फ्रूट ऑफ लव। अगर अपन बात करें कि अनार का लाल रंग किसके कारण होता है तो एंथोसायनिन वर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसायनिन वर्ण के कारण। एंथोसायनिन पिगमेंट होता है, उसके कारण अनार का लाल रंग होता है। अगर अपन बात करें कि अनार का कसेलापन किसके कारण होता है तो कसेलापन होता है टेनिन के कारण। अनार का कसेलापन या कड़वापन की बात करें तो अपन कठोरपन की बात करें तो वो किसके कारण होता है? टेनिन के कारण होता है। अनार में अम्लता की बात करें कि किसके कारण अम्लता होती है तो सिट्रिक एसिड के कारण। अनार में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड अम्ल होता है। अगर बात करें अपन जंगली अनार को तो जंगली अनार को सामान्य भाषा में दाड़ू या दाड़म कहते हैं। क्या कहते हैं? दाड़ू या दाड़म कहते हैं। अगर इसका बात करें कि कहाँ उपयोग किया जाता है, उपयोग की बात करें तो उपयोग किया जाता है अनार दाना बनाने में। उपयोग कहाँ करते हैं? अनार दाना बनाने में। दाड़ू या दाड़म में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अनार दाना बनाने में। अनार दाना बनाने की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? अम्ली दाना। अगर बात करें कौन सी सबसे उपयुक्त किस्म है तो वो है अम्ली दाना। अम्ली दाना है जो अनार दाना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। इसका संकरण है वो है गणेश इंटू नन्ना। गणेश इंटू नन्ना। अम्ली दाना के संकरण है जो गणेश इंटू नन्ना से किया जाता है। अम्ली दाना है जो अनार दाना बनाने में सबसे उपयुक्त किस्म है। अनार दाना जंगली अनारों से प्राप्त होता है जिसे दाड़ू या दाड़म कहते हैं। बात करें अपन प्रणाली की तो अनार में बहुतना प्रणाली पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बहुतना प्रणाली।
मल्टीपल स्टेम पाई जाती है, बहुतना प्रणाली पाई जाती है। इसके अलावा अनार में विषम वर्तिका तो पाया जाता है, विषम वर्तिका तो, विषम वर्तिका तो पाया जाता है, यानी कि जो अनार की वर्तिका होती है वो अलग अलग आकार की पाई जाती है। विषम वर्तिका तो अनार और बैंगन में पाया जाता है। और अगर बात करें तो ये पोर्टोगायनी होता है, इसमें प्रोटोगायनी पाई जाती है, स्त्री पूर्णता पाई जाती है, यानी कि जो अनार का मादा भाग है वो नर भाग से पहले परिपक्व हो जाता है, स्त्री पूर्णता प्रोटोगायनी पाई जाती है। क्षेत्रफल व उत्पादन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन है अनार का महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में अनार का सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अगर अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल की बात करें तो वो है जालोर जिले का। कहाँ का है? जालोर का। उस तो दोस्तों अपन ने बात की अनार का लाल रंग है तो साइनिन वर्ण के कारण होता है। अनार में जो कसेलापन है वो टैनिन के कारण होता है। अनार में अम्लता है वो सिट्रिक अम्ल है। अनार जो जंगली अनार होता है उसे दाड़ू या दाड़म बोलते हैं, जिसका उपयोग अनार दाना बनाने में किया जाता है। अनार दाना बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त किस्म है वो है अम्ली दाना। अम्ली दाना गणेश और नन्ना की संकरण से विकसित की गई है। अगर गणेश और नन्ना के संकरण से विकसित की गई है। और अगर पूसा नन्ना आ जाए तो कल अपन ने पपीता की किस्म पढ़ा था, वो ध्यान रखना। पूसा नन्ना किस्म नाम लिखा हुआ तो पपीता की, और नन्ना किस्म के बारे में बात करें तो अनार की किस्म है। उसके बाद में अनार में बहुतना प्रणाली पाई जाती है, मल्टीपल स्टेम पाया जाता है, यानी कि एक साथ बहुत से ज्यादा तने पाए जाते हैं अनार के अंदर। अनार के अंदर विषम वर्तिका तो पाया जाता है, जो वर्तिका होती है वो अलग अलग आकार की होती है। अनार और बैंगन में पाया जाता है। प्रोटोगायनी पाई जाती है, यानी कि स्त्री भाग है जो नर भाग से पहले विकसित हो जाता है। भारत में उत्पादन और क्षेत्रफल की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य अनार उत्पादन और क्षेत्रफल में अग्रणी है। और राजस्थान की बात करें तो जालोर जिला है जो अनार उत्पादन और क्षेत्रफल में अग्रणी है। उसके बाद में अपन बात करें संस्थान की तो जो एनआरसी अनार है, एनआरसी अनार है वो है सोलापुर महाराष्ट्र में। कोई पूछ ले कि एनआरसी अनार कहाँ है तो कहाँ है? सोलापुर महाराष्ट्र में। एनआरसी अनार है सोलापुर महाराष्ट्र में। नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय नेशनल रिसर्च सेंटर अनार है जो सोलापुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सोलापुर महाराष्ट्र में। अगर पूछे एक्सलेंट सेंटर या उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र का पूछ ले कोई, अनार उत्कृष्टता केंद्र तो वो है डिंडोल बसी जयपुर में। कोई पूछ ले कि अनार उत्कृष्टता केंद्र या एक्सलेंट सेंटर ऑफ पोमीग्रेनेट को पूछ ले तो कहाँ है वो? डिंडोल बसी जयपुर में। डिंडोल बसी जयपुर। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? डिंडोल बसी जयपुर में। उसके बाद में अपन बात करें जलवायु के बारे में कि अनार किस जलवायु का पौधा है तो उपोष्णीय जलवायु का पौधा है। अनार उपोष्णीय जलवायु का पौधा है। उपोष्णीय जलवायु, उपोष्णीय जलवायु का पौधा है अनार है जो उपोष्णीय जलवायु का पौधा है। अनार है जो पाला, क्षारीय, लवणीय, मृदा तथा सूखा सहन की क्षमता पाई जाती है। सूखा सहनशील। अनार उपोष्णीय जलवायु का पौधा है। अनार जो पाला, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा और सूखा सहनशील की क्षमता पाई जाती है अनार के अंदर। अगर बात करें मृदा की तो मृदा होती है बलुई दोमट। किसी भी फल वृक्ष के बारे में अगर मृदा पूछ ले तो आप बलुई दोमट मृदा ही बतानी है। तो कौन सी मृदा है? बलुई दोमट मृदा। और अगर पीएच पूछ ले मृदा का तो वो 7 से 9 पीएच तक सहन कर सकती है। अनार एक ऐसा पौधा है या ऐसा फल वृक्ष है जो पाला, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा और सूखा सहनशील की क्षमता पाई जाती है। उपोष्णीय जलवायु का पौधा है। बलुई दोमट सबसे उपयुक्त मृदा है। और अगर पीएच की बात करें तो 7 से 9 पीएच तक इसमें सहन की क्षमता पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन प्रवर्धन या प्रोपगेशन के बारे में कि अनार का प्रवर्धन या प्रोपगेशन किससे किया जाता है तो वो होता है हार्डवुड कटिंग, कठोर काष्ठ कलम की बात है। किससे कटे हैं? कठोर काष्ठ कलम से। कठोर काष्ठ कलम, हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग।
अनार का जो प्रवर्धन है वो कठोर काष्ठकर्म में हार्डवुड कटिंग से करते हैं। इसमें जड़ फुटान के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। जड़ फुटान के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग करते हैं 2000 ppm। जड़ अनार में जड़ फुटान हार्डवुड कटिंग के समय जड़ फुटान के लिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड 2000 ppm का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए करते हैं? जड़ फुटान के लिए करते हैं, जड़ फुटान। और अगर अपन अन्य बात करें कि प्रवर्धन की अन्य कौन सी विधि है तो है गुट्टी दाब। गुट्टी दाब यानी कि जिसे एयर लेयरिंग कहते हैं, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या गुट्टी दाब ने कठोर इसकी प्रवर्धन की अन्य विधि है अनार की। अब बात करते हैं अपन पौधरोपण। पौधरोपण की बात करते हैं तो इसमें R/P रखा जाता है, वो रखा जाता है 5x5 मीटर। 5x5 मीटर। पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 5x5 मीटर रखी जाती है। और इसमें पौधरोपण का समय बात करें तो वो समय क्या है? फरवरी मार्च और या फिर नवंबर दिसंबर। अनार में पौधरोपण का समय क्या है? फरवरी मार्च या नवंबर दिसंबर का समय उपयुक्त रहता है। अब बात कर रहे हैं अपन फूल और फल की, यानी कि इसमें बात करें पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है? पुष्पक्रम पाया जाता है वो पाया जाता है हाइपेंथोडियम। अनार में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? हाइपेंथोडियम। अनार में हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। और अगर बात करें परागन की तो अनार में पर परागन पाया जाता है। कौन सा परागन पाया जाता है? पर परागन। अनार में पर परागन पाया जाता है जो कीटों द्वारा होता है सामान्यतः। अनार में जो पर परागन है वो कीटों द्वारा होता है। पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम होता है। R/P 5x5 मीटर रखा जाता है। अगर बात करें अपन बाहर की तो अनार में 3 प्रकार से 3 बाहर आती है, यानी कि 3 बार अनार में पुष्पन होता है। वर्ष में 3 बार पुष्पन होता है। कौन कौन सी बार है? अम्बे बार 3 बार होती है, अम्बे बार, मिर्ग बार और हस्त बार। हस्त बार, अम्बे बार, मिर्ग बार और हस्त बार 3 बार आती है अनार में, यानी कि 3 बार अलग अलग समय पर पुष्पन होता है। अगर इनके पुष्पन का बाद समय की बात करें, पुष्पन कब होगा और फलन कब होगा, इनके बारे में अगर बात करें, अम्बे बार में पुष्पन होगा फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च। और मिर्ग बार में पुष्पन होगा जून जुलाई में, जून जुलाई में। और हस्त बार में पुष्पन होगा वो होगा सितंबर अक्टूबर में, यानी कि अभी जो है हस्त बार में पुष्पन का समय चल रहा है, सितंबर अक्टूबर। अगर बात करें अम्बे बार में फलन कब होगा तो वो होगा जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त। और अगर बात करें मिर्ग बार में फलन कब होगा तो वो होगा नवंबर दिसंबर। और अगर बात करें अपन हस्त बार में फलन कब होगा तो वो होगा फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च। अनार में 3 प्रकार की बार आती है, यानी कि तीन समय में, अलग अलग समय में 3 वर्ष में 3 बार पुष्पन होता है। इन बारों का नाम है अम्बे बार, मिर्ग बार और हस्त बार। पुष्पन बात करें तो अम्बे बार में पुष्पन आएगा फरवरी मार्च में और फलन होगा जुलाई अगस्त में। मिर्ग बार में अगर पुष्पन की बात करें तो वो होगा जून जुलाई में और फलन होगा वो होगा नवंबर दिसंबर में। उसके बाद में अपन हस्त बार की बात करें तो हस्त बार में पुष्पन होगा सितंबर अक्टूबर में और फलन होगा फरवरी मार्च में। इनकी एक ट्रिक है, याद रख, अगर आप रख सको तो इसकी ट्रिक है फजूसी, फजूसी, यानी कि फरवरी मार्च, जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर। इसकी ट्रिक है जूनप। इसकी ट्रिक क्या है? जूनप। 3 बार का नाम अपन को याद रखना, अम्बे बार, मिर्ग बार, हस्त बार। फिर ट्रिक है फजूसी, यानी कि फरवरी मार्च, जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर। इधर है जूनप, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर और फरवरी मार्च। ये 3 बार है। इनमें सबसे उपयुक्त बार की बात करें, अगर अपन उपयुक्त बार की बात करें तो उपयुक्त बार सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बार होती है, वो होती है अम्बे बार। सिंचित क्षेत्रों में उपयुक्त बार कौन सी है? अम्बे बार है। और अगर असिंचित क्षेत्रों में बात करें अपन, असिंचित क्षेत्रों की बात करें तो वो होती है मिर्ग बार। कौन सी होती है? मिर्ग बार होती है। सिंचित क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त बार कौन सी है?
अम्बे बार है, यानी कि जो अम्बे बार में पुष्पन होता है उनमें फलन प्राप्त करना चाहिए। और असिंचित क्षेत्रों में जो मिर्ग बार, मिर्ग बार में एक समस्या पाई जाती है, वो होती है फल फटना। मिर्ग बार में फल फटना की समस्या अधिक पाई जाती है। और अगर अपन देखें राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से तो मिर्ग बार सबसे उपयुक्त होती है। राजस्थान की बात करें अपन तो राजस्थान में मिर्ग बार में ही पुष्पन, मिर्ग बार में ही फलन प्राप्त करते हैं अपन। अगर अगर इसके बाद अपन बात करें कि बाहर नियंत्रण, अनार में बाहर नियंत्रण की बात करें अपन, किससे नियंत्रण किया जाता है तो वो करते हैं अपन इथ्रेल से। किससे करते हैं? इथ्रेल से करते हैं। इथ्रेल से नियंत्रण, बाहर का नियंत्रण करते हैं इथ्रेल से। 1 से 2 ppm पर लीटर, 1 से 2 ml पर लीटर। 1 लीटर पानी के अंदर 1 से 2 ml इथ्रेल डालकर उसका छिड़काव करने से बाहर नियंत्रित हो जाती है। तो अपन अभी पढ़ा है एनआर संस्थानों के बारे में पढ़ा है। तो एनआरसी संस्थान है जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ अनार है, वो है सोलापुर महाराष्ट्र में। अनार उत्कृष्टता केंद्र है वो है डिंडोल बसी जयपुर में। अनार की जलवायु की बात करें तो उपोष्णीय जलवायु का पौधा है जो पाला सारी मृदा और लवणीय मृदा सूखा के प्रति सहनशील क्षमता पाई जाती है। इसमें अनार के लिए सबसे उपयुक्त मृदा रहती है वो बलुई दोमट रहती है। पीएच होता है वो 7 से 9 पीएच सहन करने की क्षमता होती है। परिवर्तन करते हैं वो कठोर कास्ट कलम या हार्डवुड कटिंग से करते हैं। कठोर कास्ट कलम में जड़ फुटान के लिए इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का प्रयोग करते हैं अपन, जिसको 2000 ppm का घोल में उसको उपचारित करके लगाते हैं। उसके बाद गुट्टी दाब या एयर लेयरिंग भी अपन ला सकते हैं। टिश्यू कल्चर भी अपन इसमें परिवर्तन में उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान समय में पौधरोपण बात करें तो R/P 5 to 5 मीटर रखा जाता है। फूल अगर इसमें बात करें कब है पौधरोपण के समय तो फरवरी मार्च और नवंबर दिसंबर, वर्ष में 2 बार अपन अनार लगा सकते हैं। या तो अपन फरवरी मार्च में लगा दे, अगर फरवरी मार्च में नहीं लगाना चाहे तो नवंबर दिसंबर में लगा दे। पुष्पक्रम की बात करें तो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है। परागन पर परागन होता है वो कीटों द्वारा होता है। 3 प्रकार के बार है, अम्बे बार, मिर्ग बार, हस्त बार। पुष्पन में फजूसी और फलन में जुनफ, ये ट्रिक अपन को याद रखनी है। उपयुक्त बार सिंचित क्षेत्र में अम्बे बार है और राजस्थान में देखें तो हस्त बार है, जो मिर्ग बार है जो सबसे उपयुक्त रहती है असिंचित क्षेत्रों में। आज अपन अनार की बात की। अनार का वानस्पतिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम है। कुल प्यूनिक ऐसी है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो 18 है। उत्पत्ति स्थल ईरान है। इसका खाने योग्य भाग है सीड कोट, एरिल, फल प्रकार वालुटाइन। उसके बाद बात करते हैं अपन रोगों के बारे में कि अनार के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। रोगों के बारे में अपन बात करने के बाद में अपन कीटों के बारे में बात करेंगे, फिर इनकी अनार की किस्मों के बारे में बात करेंगे। अगर अपन बात करते हैं अनार के रोगों के बारे में बात करते हैं तो पहला है जैंथोमोनास। जैंथोमोनास रोग, जैंथोमोनास वो रोग है जो किस जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है। इसका जो जीवाणु है वो है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। कौन सा जीवाणु है? जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जीवाणु है। और इसकी वैरायटी कौन सी है? वैरायटी है वो है प्यूनिएसी। कौन सी है? प्यूनिएसी। इसके नियंत्रण के लिए अपन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करेंगे। नियंत्रण किससे करेंगे? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से नियंत्रित करेंगे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। रोग के बाद में अगर अपन कीट की बात करें कि कीट कौन से? अनार का जो प्रमुख कीट है वो है अनार की तितली। प्रमुख कीट कौन सा? अनार की तितली। अनार की तितली। अनार की तितली का वानस्पतिक नाम है वीराकोला आइसोकैरेप्टस। वीराकोला आइसोकैरेप्टस। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? वीराकोला आइसोकैरेप्टस। आइसोकैरेप्टस। और इसका नियंत्रण किससे करते हैं? इसका नियंत्रण करते हैं फ्रूट रैपिंग से। फलों को ढककर करते हैं फ्रूट रैपिंग। वीराकोला आइसोकैरेप्टस का नियंत्रण किससे करते हैं? फ्रूट रैपिंग से करते हैं, यानी कि फलों को ढककर करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि उपज कितनी होती है। अनार की उपज होती है 50 से 60 किलो। 50 से 60 किलो प्रति पौध प्रति वर्ष।
अनार का एक पौधा एक वर्ष में 50 से 60 किलो उपज प्रदान करता है। उसके बाद बात करें अपन किस्मों की, अनार की कौन सी किस्में हैं? किस्मों की बात करें तो पहली किस्म है ज्योति, दूसरी किस्म है रूबी, पहली किस्म है ज्योति, दूसरी है रूबी, तीसरी है गणेश। गणेश किस्म है जो आलंदी से चयनित की गई है। कौन सी किस्म से चयनित की गई? आलंदी से चयनित, आलंदी किस्म से चयनित है और महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रसिद्ध, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक किस्म अनार की कौन सी किस्म लगाते हैं? वो लगाते हैं गणेश, फिर रूबी और ज्योति। उसके बाद में ढोलका, ढोलका किस्म, ढोलका किस्म है गुजरात में प्रसिद्ध, गुजरात क्षेत्र में प्रसिद्ध, गुजरात राज्य में प्रसिद्ध, गुजरात राज्य में प्रसिद्ध है। ढोलका के बारे में बात करें सिंदूरी या भगवा, कौन सी किस्म है? सिंदूरी, सिंदूरी या भगवा की बात करें, सिंदूरी या भगवा की बात करें तो भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। क्या भारत में प्रचलित? एक किस्म की पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, वो किस्म थी अमली दाना। अमली दाना गणेश और नन्ना के संग्रह से विकसित की गई, जो अनार दाना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। उसके बाद में जोधपुर सीडलेस, जोधपुर सीडलेस, जोधपुर सीडलेस के बाद में जोधपुर रेड, जोधपुर रेड। फिर अगली किस्म आती है जालोर सीडलेस। अगली किस्म कौन सी है? जालोर सीडलेस। जालोर सीडलेस है जो राजस्थान जलवायु के लिए उपयुक्त है। जालोर सीडलेस राजस्थान की जलवायु के लिए उपयुक्त, राजस्थान की जलवायु के लिए उपयुक्त। एक किस्म है इसकी वंडरफुल, वंडरफुल किस्म का जो फल है वो 700 ग्राम का होता है, 700 ग्राम का फल होता है। वंडरफुल किस्म है अनार की, उसका जो फल है वो 700 ग्राम का होता है। तो आज अपन ने दोस्तों अनार के बारे में, अनार के कल्टीवेशन के बारे में पूरी जानकारी ली थी। इतनी ही है जानकारी। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेर के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।